अफगानिस्तान पर भारत ने की फतह। तालिबान ने भारत के आगे डाला हथियार। तालिबान भारत से हुआ गदगद। एक इशारे पर टूट पड़ेगा पाकिस्तान पर। दोस्तों, अफगानिस्तान जो कि भारत के लिए कभी पाकिस्तान से ज्यादा चुनौती बनकर सामने उभरने वाला था, लेकिन आज भारत ने अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। तालिबान इस समय भारत का भयंकर मुरीद हो चुका है। अगर भारत एक इशारा कर दे तो तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकता है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती खतरनाक तरीके से करीब आ रही है और इसको देखकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो रही है और भारत की वजह से आज तालिबान की तरफ से एक क्रांतिकारी ऐलान कर दिया गया है और इस चीज से पाकिस्तान खून के आंसू रो पड़ा है और समय आ गया है कि भारत तालिबान को अपना सबसे ज्यादा करीबी बना चुका है और जब भारत को मौका मिलेगा वो इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर दोबारा वार करवा सकता है और पाकिस्तान को उसकी कब्र बनाकर दफना सकता है। चाहे बात हम अफगानिस्तान की करें, चाहे हम बात पाकिस्तान की करें या फिर चाहे हम बात पूरी दुनिया की करें, पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है कि भारत किसी के बाप से भी नहीं डरता है और यही वजह है कि भारत और तालिबान की करीबी देखकर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है और पाकिस्तान ये बात भी अच्छे से जानता है कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बुरा वक्त पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि क्या भारत जो तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा है, क्या भारत का ऐसा करना सही है या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी देश ने नहीं की थी और भारत के रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठा लिया गया है जिसकी वजह से तालिबान घुटनों पर आ चुका है और एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी और लोगों की सोच से परे भारत की वजह से तालिबान की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया गया है जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाएगा और इसकी वजह से भारत की एक अलग पहचान बनेगी। दोस्तों, तालिबान की तरफ से जब ये कह दिया गया है कि सभी हिंदू और सिख वापस अफगानिस्तान में लौट आए हैं जिनको अत्याचार के चलते भागना पड़ा था, और इस तरीके का बयान जब तालिबान की तरफ से निकलकर सामने आया तो दुनिया को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इसके पीछे जब लोगों को पता चला कि भारत का हाथ है, तब जाकर इस बात पर लोगों को यकीन होना शुरू हो गया और तालिबान ने यहाँ तक कह दिया कि वो हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेता है और इन पर तालिबान आंच भी नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ पर अचानक ऐसा क्या हो गया तालिबान के साथ कि वो हिंदू और सिख को बुलाने की गुहार लगा रहा है। आखिर भारत ने कौन सा कदम अफगानिस्तान के खिलाफ उठा दिया है कि अफगानिस्तान को इस तरीके का बयान देना पड़ गया है। दोस्तों, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसने अफगानिस्तान में पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि अफगानिस्तान में इससे पहले भारत के लिए 3 बड़ी चुनौतियां थी और भारत इन चुनौतियों से काफी समय से भी लड़ रहा था। जिसमें से पहली चुनौती थी वहाँ पर रह रहे भारतीय सुरक्षित रहे और दूसरी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान में भारत ने जो बीते सालों में निवेश किया है उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो पाए और भारत को इन तीनों ही चुनौतियों से अपने आप को बचाना था और भारत ने इन तीनों ही चुनौतियों का हल निकाल लिया है और अब भारत के लोगों और भारत के निवेश पर कोई भी आंच नहीं आने वाला है। अफगानिस्तान में भारत के जबरदस्त कूटनीति ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और चीन जो प्लानिंग कर रहा था भारत के खिलाफ, भारत ने उस पर प्लानिंग को चीन के गले में पट्टा बनाकर डाल दिया है और चीन अब उसे लेकर इधर उधर खाली घूमता रहेगा और इससे ज्यादा चीन भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। भारत जिस तरीके से लगातार अपने आप को मजबूत बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में चीन जैसा देश भी भारत के आगे घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं अफगानिस्तान में जिस तरीके से भारत ने अपनी एक अच्छी कूटनीति का प्रदर्शन देते हुए एक बड़ा काम कर दिया है। आने वाले समय में भारत चीन को लेकर भी कई बड़ा काम करने वाला है। ये बात आप भी जानते होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को लाने में पाकिस्तान ने मदद की थी कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ जाने के बाद तालिबान का सहारा लेकर भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन वहीं पाकिस्तान आज खुद तालिबान का शिकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भारत का हाथ है। भारत ने तालिबान को इतनी ज्यादा मदद की है और आज भी तालिबान भारत को इतना ज्यादा मानता है कि यहाँ पर भारत के एक इशारे पर वो पाकिस्तान को नंगा कर सकता है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि तालिबान पाकिस्तान को लगातार बर्बाद कर रहा है। यहाँ पर चाहे वो पाकिस्तानी सैनिकों को मारना हो, चाहे डुरांड लाइन को लेकर आपसी विवाद हो, वहाँ पर तालिबान बिना किसी संकोच के पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना लेता है क्योंकि तालिबान को पता है उसके साथ भारत खड़ा हुआ है। इसलिए अफगानिस्तान को जरा सा भी डर नहीं है कि वह पाकिस्तान को मार रहा है तो इससे अफगानिस्तान को कुछ नुकसान हो सकता है क्योंकि वह भारत को जानता है कि अगर हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो भारत सामने निकल के आएगा और हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएगा। दोस्तों, नवंबर 2021 में भारत के रक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल जी ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी और उस समय भारत ने तालिबान को साफ तौर से समझा दिया था कि या हम कह सकते हैं धमका दिया था कि यहाँ पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो भारत अफगानिस्तान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता भी जारी रखी थी। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरीके से जूझ रहा था, तो उस समय भारत ने अपनी एक अच्छी कूटनीति का परिचय दुनिया वालों के सामने रखा था और भारत ने अफगानिस्तान जो कि भुखमरी से जूझ रहा था उसको हजारों टन गेहूं और जरूरी दवाइयां मुहैया करवाता था और अफगानिस्तान को भुखमरी से बचाया था। और इस मदद के बाद ही तालिबान भारत का मुरीद हो गया और अफगानिस्तान के लोग भारत की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। भारत ने एक समय ऐसा भी देखा था जब पूरी दुनिया ये बोलने लगी थी कि अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने उभरेगा। यहाँ पर भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाकर काम किया जिसकी वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया जो बातें कह रही थी उस बात को भारत ने गलत साबित कर दिया है और अफगानिस्तान को अपने फेवर में इस तरीके से कर लिया है कि आज भारत के एक इशारे करते ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ेगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सांसद रूक खन्ना ने कहा वाशिंगटन भारत को छठे सदस्य के रूप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है। ऐसा होने पर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने कहा नाटो सहयोगियों को रक्षा समझौता पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल व दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका से समझौते कर चुका है। खन्ना ने कहा मैंने भारत को नाटो प्लस के छठे सदस्य के रूप में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत होगी। मैंने 2 साल पूर्व इसकी पहल की थी और आगे भी काम जारी रखूंगा। उम्मीद है कि सीनेट में भी इससे जुड़ा विधेयक पारित हो जाएगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि एनडीए में संशोधन संबंधित प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया है। प्रस्ताव में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव है। खन्ना ने ही संसद में प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी सांसद ने कहा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट यानी कि काटसा से भारत को राहत देना अमेरिका के हित में है और इससे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी और गहरी होगी। रूस के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने वाले देश के खिलाफ अमेरिकी काटसा के तहत प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।